गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महेश पोलाइट स्टडी और महेश पोलाइट स्टडी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्लास रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित है। और रामस्नेही संप्रदाय संबंधित हम आज जानेंगे इनकी कौन कौन सी शाखा हैं, प्रवर्तक कौन हैं, संस्थापक कौन हैं, कौन कौन से इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और क्या क्या इनकी जो ग्रंथ हैं उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। रामस्नेही संप्रदाय जो कि निर्गुण निराकार राम भक्ति पर आधारित संप्रदाय है। प्रवर्तक हैं इसके रामचरण जी। बचपन का नाम था इनका रामकृष्ण जी। रामचरण जी का बचपन का नाम रामकिशन जी था, यानी कि रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण जी हैं और इनका बचपन का नाम रामकिशन जी है। इनकी जो शाखा है वो 4 शाखा हैं इनकी: शाहपुरा शाखा, रेण, सिंगथल और खेड़ापा। शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में है जिसके संस्थापक रामचरण जी हैं। जन्म इनका सोड़ा गांव मालपुरा में हुआ है और ग्रंथ इनके अभेण वाणी या अण्व वाणी भी बोला जाता है। ये ग्रंथ है, परीक्षा में पूछ लिया गया है, कई बार पूछा है इस ग्रंथ को परीक्षा में। गुरु इनके संत कृपाराम हैं। दूसरी शाखा है रेण, नागौर में है जिसके संस्थापक दरियाव जी हैं। इनका जन्म जैतारण पाली में हुआ है और इनके गुरु बालकनाथ और प्रेमनाथ जी, यानी कि बालकनाथ जी भी कहते हैं उनको और प्रेमनाथ जी भी कहते हैं। तीसरा है सिंगथल बीकानेर, सिंगथल शाखा जो कि बीकानेर में है और इसके जो संस्थापक हैं वो हरि रामदास जी हैं। हरि रामदास जी का जो जन्म हुआ था सिंगथल बीकानेर में हुआ था। गुरु इनके संत जयमल दास जी थे। इनका जो ग्रंथ है वो निशानी ग्रंथ है। संप्रदाय इनका निरंजनी संप्रदाय है और शाखा इनकी गाड़ा डीडवाना में है। तो जो इनकी हरि रामदास जी के लिए एक ट्रिक निकल के आती है, निगाह। क्या निकल के आती है? निगाह। यदि आप निगाह को याद रखेंगे तो निगाह 4 हो जाता है। इनकी जो संप्रदाय है वो निरंजनी संप्रदाय हो जाता है, जो कि ये हमने लिख रखा है। गा का मतलब शाखा जो इनकी गाड़ा डीडवाना है और है मीन्स हो जाता है हरि रामदास जी। तो आप ये निगाह शब्द याद रखेंगे। निगाह में इनकी तीनों है, निरंजनी संप्रदाय, शाखा गाड़ा डीडवाना और है हरि रामदास जी से आप याद रखेंगे। अब आती है खेड़ापा शाखा जो कि जोधपुर में है। इसके संस्थापक रामदास जी हैं। इनका जन्म बीकमकौर में हुआ था। गुरु इनके हरि रामदास जी थे। अब देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य क्या है। इनके प्रार्थना और पूजा स्थल रामद्वारा कहलाता है। इनका प्रार्थना और पूजा स्थल रामद्वारा कहलाता है। इस संप्रदाय के संत दाढ़ी मूछ मुड़वा कर रखते हैं और इनके जो संत होते हैं वो गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं। गुलाबी रंग के क्या पहनते हैं? ये गुलाबी रंग के वस्त्र पहनते हैं और दाढ़ी मूछ मुड़वा कर रखते हैं। मुख्य इनका जो महोत्सव है वो फूलडोल महोत्सव है। ग्रंथ इनका जो है वो है अणव वाणी, संत रामचरण जी द्वारा रचित ग्रंथ है ये। तो आप इसको याद रखेंगे। एक बार फिर रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। रामस्नेही संप्रदाय जो कि निर्गुण निराकार राम भक्ति पर आधारित संप्रदाय है। इनके जो प्रवर्तक है, रामस्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं रामचरण जी हैं। बचपन का नाम इनका रामकिशन जी है। इनकी जो शाखाएं वो 4 शाखा हैं: शाहपुरा शाखा, रेण शाखा जो कि नागौर में है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, सिंगथल बीकानेर में और खेड़ापा जोधपुर में। शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में है, इसके संस्थापक रामचरण जी हैं। इनका जन्म सोड़ा गांव मालपुरा में हुआ था और इनका ग्रंथ जो है वो अभेण वाणी या अण्व वाणी इनका ग्रंथ है। इनके गुरु हैं जो संत कृपाराम जी हैं। दूसरी इनकी शाखा है रेण शाखा जो कि नागौर में है, संस्थापक दरियाव जी हैं और इनका जन्म हुआ था, दरियाव जी इनका जन्म जो होता जैतारण पाली में हुआ था। गुरु इनके बालकनाथ या प्रेमनाथ, दोनों नामों से इनके गुरु को जाना जाता है। तीसरी है सिंगथल बीकानेर, हरि रामदास जी इसके संस्थापक हैं और इनका जो जन्म हुआ था हरि रामदास जी का वो हुआ था सिंगथल बीकानेर में। इनके गुरु संत जयमल दास जी थे और ग्रंथ इनका निशानी है। संप्रदाय इनका निरंजनी है
और शाखा इनका गाढ़ा डीडवाना है। तो देखिए निगाह शब्द से फिर मैं आपको बता रहा हूँ, निगाह शब्द से इनका संप्रदाय आ जाता है निरंजनी संप्रदाय, नी से आ जाता है निशानी ग्रंथ, गा से आ जाता है गाढ़ा डीडवाना इनकी शाखा आ जाती है, और है से आ जाता है हरि रामदास जी। तो आपको ये निगाह शब्द याद रखना है, और निगाह शब्द में ये तीनों हैं, 1 2 3 और ये है 4, है से क्या बन जाएगा हरि रामदास जी, चारों चीज़ें हैं। फिर है चौथे नंबर की खेड़ापा जोधपुर, जिसके संस्थापक रामदास जी हैं। इनका जन्म बीकमकोर में हुआ, गुरु इनके हरि रामदास जी हैं। इनके बारे में विशेष तत्व है कि इनकी प्रार्थना और पूजा स्थल रामद्वारा कहा जाता है। जहाँ इनकी पूजा और प्रार्थना स्थल है उसको रामद्वारा कहा जाता है। इस संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं वो दाढ़ी मूछ मुड़वा कर रखते हैं और गुलाबी वस्त्र पहनते हैं। इनका जो मुख्य महोत्सव है वो फूलडोल महोत्सव है। ग्रंथ इनका अणव वाणी है जो संत रामचंद्र जी द्वारा रचित है। तो फ्रेंड्स ये था आज की हमारी क्लास रामेशनेही संप्रदाय से संबंधित, और इससे बाहर इसमें कुछ भी नहीं है। जो खास क्वेश्चन जो बनते हैं वो हमने आपको इसमें शॉर्ट वीडियो में आपको उपलब्ध करवाए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बार बार इसका रिवीजन करें ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। हमने बहुत ही शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको गागर में सागर भर दिया है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।